हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमास डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी सख्त गर्मी के मौसम में कुछ दिल चाहता है कोई ठंडी चीज़ खाएं, तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त मज़ेदार और ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है फ्रूट ट्राइफल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इसको नाम सुनते ही जो है सबके मुँह में पानी आ जाता है। तो इस रेसिपी का जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड है। सबसे पहले ये इंग्लैंड में बनाया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला गया और इसे शोहरत मिली और अब पूरी दुनिया में इसे बड़े शौक़ से लोग पसंद करते हैं और बनाते हैं और अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो आप इसको मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। तो इस रेसिपी को आप एंड तक फॉलो कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ, और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हम वनीला कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मैंने जो है वो फ्रेश मिल्क लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लिया है और इसमें हाफ़ कप जो है हम ठंडा दूध ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इसमें लम्स हुए तो कस्टर्ड हमारा अच्छा तैयार नहीं होगा। तो इसको हम तैयार करके साइड पे कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ़ाइन पेस्ट बनी, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं, इसके हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर दूध बॉयल हो गया, इसके अंदर हम 5 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको हम मुसलसल स्टर करेंगे ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर चीनी डिज़ोल्व हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड पेस्ट तैयार की थी वो ऐड करेंगे और उसे मुसलसल स्टर करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड जो है वो पैन के साथ ना चिपके और अच्छी तरह से ये पके। तो यहाँ पर मैं मीडियम लो फ्लेम पर इसे पका रही हूँ ताकि हमारा कस्टर्ड जो है अच्छी तरह पके और जले भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इसे आप मुसलसल स्टर करें, वरना कस्टर्ड जो है वो पैन के साथ चिपक जाता है और जल जाता है, जिससे इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको हम और थोड़ा सा पकाएंगे और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। तो इसको मुसलसल आप स्टर करते जाएं। तो अब हम इसको जो है थोड़ा और पका के इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके और इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो ये गाढ़ा हो गया। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रूट ट्राइफल की सैम्पलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। तो ये जो हमने अभी कस्टर्ड तैयार किया था उसको मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है और ये मैंने प्लेन केक लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी केक पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। इसको आप स्लाइसिस में काट लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक कॉकटेल का टिन लेंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और ये फ्रूट्स तकरीबन 1 कप मैंने लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक मैंगो लिया है, इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया है इस तरह स्क्वायर्स में, और 2 बनाना लेकर उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और यहाँ पर हम जेलीज़ ऐड करेंगे और ये मैंने जो है ली है बनाना जेली, ये ऑरेंज जेली और ये स्ट्रॉबेरी जेली। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। और इसके साथ हम इसमें जो है थोड़ी सी चेरीज़ ऐड करेंगे इसको गार्निश करने के लिए। और ये कॉकटेल के टिन का जो सिरप था वो मैंने जो है वो फेंका नहीं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा उसमें फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम केक के स्लाइसेस को इस तरह से इसके बॉटम में लगा देंगे और इस तरह से इसको लगाने के बाद इसमें हम जो कॉकटेल का सिरप था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इस केक को सोक करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो कॉकटेल के फ्रूट्स हैं इसको हम थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, सारा नहीं, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। और ये मैंगोज़ भी थोड़े से ऐड करेंगे और बनानास को थोड़ा सा ऐड करके इसको हम साइडों पर, बाउल के साइडों पर लगा देंगे ताकि ये देखने में बहुत अच्छा लगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी और एप्पल जो भी आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ी सी जेली ऐड करेंगे और अब हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था, ठंडा कस्टर्ड, हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला से। अब फ्रेंड्स, हम दोबारा से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले केक के स्लाइसेस को इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे
और इसके ऊपर हम जो कॉकटेल का सिरप है इसको ऐड करेंगे, सारा इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास फ्रूट्स थे, कॉकटेल के फ्रूट्स और मैंगो और बनाना भी ऐड कर देंगे, सारे हम इसके ऊपर अभी हम ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और जेलीज़ के जो आपको भी फ्लेवर पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर सारी जो जेली है वो भी ऐड कर देंगे और इसको फैला देंगे। और अब आखिर में हम इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह से इसके ऊपर कर देंगे और सारे जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से इसके साथ इसको कवर कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने विप क्रीम को विप करके तो आइसिंग बैग में ऐड किया था, तो मैंने स्टार नोज़ल से अब इसके ऊपर फ्लावर बनाऊंगी। आप जिस तरह से भी इसे डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसके ऊपर क्रीम की लेयर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बना लें और मैंने इसको फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जेली को जो है वो स्टार कटर से काट लिया था, वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी ज़ाहिर है अच्छी लगेगी। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, उनको कलर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो इसको हम ऐड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर जो हमारे पास चेरीज़ थी वो भी ऐड कर देंगे। तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। फ्रेंड्स आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये ठंडा हो जाए और इसे ठंडा ठंडा पेश करें तो आप देखेंगे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल तैयार है। आप इसे जब भी मेहमान आने वाले हों तो इसे बनाएं, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। और फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली कहेंगे कि इसे बार बार बनाएं क्योंकि इतनी मज़े की बनती है। और ये जब इस सख्त गर्मी के मौसम में आप इसको बनाएंगे तो आप खूब इंजॉय करेंगे और आप सारी परेशानियों को भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आप अपनी रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप और मज़ीद मज़ेदार डिलीशियस रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं तो आप शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।